फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 14 डीडीए फ्लैट से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के 50% फ्लैट्स पे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि अब 50% फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया जाएगा। तो कौन से ब्लॉक के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के पोजीशन पे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, इससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। और फ्रेंड्स साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी बात 99% ट्रू हो सकती है, 1% जो है फॉल्स हो सकती है। फ्रेंड्स ये है दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे इस केस का स्टेटस। केस नंबर है WPC 7050 जो कि अजय कुमार और अदर्स ने मिलकर डीडीए के अगेंस्ट में लगाया है। अजय कुमार वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वह है 28/10/2024 को, 28 अक्टूबर 2024 को इस केस की नेक्स्ट हियरिंग है। फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि 28/10 को कैसे हो सकती है। 28/10 को तो 19B वाले केस की है, जो 19B में 50% फ्लैट्स को होल्ड किया गया था, स्टे किया गया था, उसकी हियरिंग 28/10 को है। तो ये कैसे है? आप तो वो वाला केस बता रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये वो वाला केस नहीं है, ये 14 का ही केस है, यानी द्वारका सेक्टर 14 का ही केस है। द्वारका सेक्टर 19B का जो केस है उसका स्टेटस आप यहाँ पे देखिए। केस नंबर है 1607/2024 जो कि विक्रम सिंह गहलोत और अदर्स ने लगाया था डीडीए के अगेंस्ट में। इसमें एडवोकेट जो है सोनिया अरोड़ा है और इसमें जो 14 वाले में जो एडवोकेट है वह आकाश खुराना है। तो इसकी डेट जो है 28 अक्टूबर है और 19B वाले केस की डेट आप देखेंगे उसकी भी 28 अक्टूबर ही है। दोनों केस दिल्ली हाई कोर्ट में लगे हैं और दोनों केस की डेट जो है 28 अक्टूबर है, क्योंकि जो केस है वह सेम टाइप का है। कहने का मतलब कि 50% ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स होल्ड से रिलेटेड ये दोनों केस है, इसलिए इन दोनों केस की डेट जो है 28 अक्टूबर है। लेकिन फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि अभी 99% मैं श्योर हूं कि होल्ड लग चुका है, यानी कि स्टे लग चुका है, क्योंकि अभी इस केस में कहीं भी ऑर्डर की कॉपी मुझे नहीं मिली है। ऑर्डर की कॉपी 1-2 दिन बाद अपलोड होती है, शनिवार और रविवार के दिन छुट्टी रहती है कोर्ट की। ये शायद फ्राइडे को केस लगा था और उस समय शायद होल्ड ले लिया गया है। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं है। कल या परसों तक ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे यदि आपको मिल जाती है तो समझ लीजिए कि 50% ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है होल्ड कर दिए जाएंगे, स्टे लग चुका है। और आपको जैसा कि शनिवार को द्वारका सेक्टर 14 में किसी को पोजीशन नहीं दिया गया, ईडब्ल्यूएस वालों को किसी को पोजीशन मतलब न्यू कमर्स को पोजीशन नहीं दिया गया। और यदि कल मंडे के दिन भी पोजीशन नहीं दिया जाता है तो मान के चलना कि होल्ड लग चुका है। 50% फ्लैट्स को स्टे कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। फ्रेंड्स मैं इन दोनों केस का जो लिंक है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का, दोनों केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप दोनों केस के बारे में स्टेटस वहां से जान सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यदि कल ऑर्डर इस केस के रेफरेंस में कुछ अपलोड होता है दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे तो आप अपडेट हो सकते हैं। इसलिए मैंने इनिशियल में ही बोल दिया था कि 99% मेरी बात ट्रू हो सकती है, 1% फॉल्स हो सकती है। और द्वारका सेक्टर 14 के सोर्सेज के द्वारा भी इस केस की डिटेल जो मुझे अपडेट हुई थी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। लेकिन अभी भी मैं 99% ही कहूँगा जब तक कि ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे अपलोड नहीं हो जाती, क्योंकि हो सकता है कि केस लिस्ट हुआ और इसकी हियरिंग जो है 28/10 को हो। तो इतनी लंबी हियरिंग 4 महीने बाद, केस लिस्ट होने के 5 महीने बाद हियरिंग, ये तो कोई लॉजिक तो नहीं लगता, लेकिन क्या पता हो भी सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक कि ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे अपलोड ना हो तब तक 99% होल्ड लग चुका है, स्टे लग चुका है। ऑर्डर की कॉपी अपलोड होते ही यह बात 100% श्योर हो जाएगी कि होल्ड लग चुका है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।